राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की भाजपा सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए आरोप लगाया है कि सरकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की खुली अवहेलना कर रही है। गहलोत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243 और 243 यू में यह स्पष्ट प्रावधान है कि इन संस्थानों के चुनाव आवश्यक रूप से 5 वर्ष में कराए जाएंगी और इनका कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में 5 वर्ष से अधिक का नहीं रखा जा सकता। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि गोवा सरकार बनाम फौजिया इम्तियाज शेख तथा अन्य केस और पंजाब राज्य निर्वाचन आयोग बनाम पंजाब सरकार केस में भी सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि हर 5 वर्ष में पंचायती राज के चुनाव करवाए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि राजस्थान की भाजपा सरकार इन संवैधानिक और न्यायिक प्रावधानों का सीधा उल्लंघन कर रही है। कार्यकाल खत्म होने के बावजूद अपनी मनमर्जी से प्रशासक लगाकर चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं। गहलोत ने इस स्थिति पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और नगरीय विकास मंत्री दोनों ही पंचायती राज की राजनीति से शुरुआत कर यहाँ तक पहुँचे हैं, फिर भी केवल भाजपा की हार के डर से चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं। उनके अनुसार प्रशासक लगाए जाने से पंचायती राज एवं नगरीय निकायों के काम लगभग ठप हो गए हैं, जिससे इन संस्थाओं को बनाने का उद्देश्य खत्म होता जा रहा है। उन्होंने भाजपा सरकार के इस लोकतंत्र विरोधी कदम को संविधान की हत्या करार दिया और कहा कि इसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। नेता लोकसभा प्रतिपक्ष के राहुल गांधी क्यों कहते हैं संविधान बचाओ? जिस प्रकार धज्जियां उड़ रही है डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की राजस्थान में, जिसमें साफ स्पष्ट है कि स्थानीय निकाय पंचायत के चुनाव 5 साल में करना अनिवार्य है। कई बार कई सरकारें गई है, सुप्रीम कोर्ट तक गई है चुनाव पोस्टपोन कराने के लिए, चाहे पंजाब हो, गोवा हो इत्यादि। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि पंचायतों के चुनाव हो चाहे स्थानीय निकाय के हों, 5 साल के समाप्त होने पर या 5 साल पे चुनाव होना आवश्यक है। ये भावना सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री राजस्थान के और पंचायत राज मंत्री भी पंचायत राज संस्थाओं से आए हुए हैं, सरपंच के रूप में भी। उसके बावजूद भी प्रशासक बढ़ा दिए गए पंचायतों में भी, नगर निकायों के अंदर भी। दुर्भाग्यपूर्ण है कि अनावश्यक जो है समय पर चुनाव करवा नहीं रहे हैं, चुनाव हारने के डर से, और चुनाव को पोस्टपोन कर रहे हैं, अधिकारियों को प्रशासक लगा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इससे जन समस्याएं कैसे सुलझेगी, विकास काम कैसे ठप होंगे और माहौल जो है डेमोक्रेसी का उस पर कमजोरी आएगी। तो क्यों नहीं सरकार समय पर चुनाव करवाने की घोषणा करती है? अब जो उन्होंने डिले किया उसको मैं इसको कंडेम करता हूँ और दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ कि ये स्थिति नहीं बननी चाहिए थी। मुझे उम्मीद है कि सरकार की सोच बदलेगी और शीघ्र ही घोषणा करेंगे चुनाव करवाने की। लाखों लोग एंजॉय करते हैं चुनाव को, लाखों लोग एंजॉय करते हैं और वहीं से लीडरशिप भी पनपती है आगे के लिए भी। तो मुझे उम्मीद है कि सरकार जन भावनाओं को समझेगी, जनता में जो आक्रोश पैदा हो रहा है उसको समझेगी और शीघ्र निर्णय करेगी। धन्यवाद। दीपों का ये पर्व लेकर आया है खुशियों की सौगात। पटेल होंडा की तरफ से दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस दीपावली नई शुरुआत कीजिए एक नई होंडा बाइक या स्कूटर के साथ, क्योंकि पटेल होंडा पर वाहन खरीदने पर मिल रहा है एक पक्का तोहफा। बस अपनी एक होंडा खरीदिए और फिर उठाइए एक स्लिप इस बॉल से, जिसमें छुपा है आपका श्योर गिफ्ट, सूटकेस या डफल बैग। हर ग्राहक है विजेता, हर खरीदारी है खुशियाँ भरी। पटेल होंडा में आपको हर गाड़ी के साथ मिलेगी एक खास याद और तोहफा। तो देर मत कीजिए, ऑफर मान्य है सिर्फ 17 अक्टूबर 2025 तक। आज ही आइए पटेल होंडा पर अपनी नई होंडा लेकर जाइए
और इस दीपावली को और भी खास बनाइए। देखो मैं तो स्कूटी खरीदने पर गिफ्ट में मिला सूटकेस लेकर जा रही हूँ, आप भी ले लेना, ठीक है? आज से बाय बाय।